खूनी खटिया भाग 7। तो चलिए जानते हैं खूनी खटिया भाग 7 में आगे क्या होने वाला था। लेकिन भाग 7 में क्या होने वाला है इसे जानने से पहले भाग 1 से लेकर 6 तक पढ़ के आइए सभी लोग, ताकि हमें पता चल सके और आपको पता चल सके कि इसके पहले के भागों में क्या हुआ था। उधर अलसीराम की हालत भी गंभीर हो चली थी। वो रह रहकर तड़प उठता था। उसकी आंखों में उस तरह का खौफनाक मंजर घूम रहा था। डॉक्टर उसे सुलाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो नींद में भी डर जाता था। शोभा बस रोए जा रही थी। तभी शोभा को किसी ने बताया कि उसके पारिवारिक गुरुजी आए हैं। शोभा अपना पल्लू संभालते हुए गुरुजी के पैरों में गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। गुरुजी, ये सब कैसे हुआ पुत्री? शोभा ने रोते हुए पूरी कहानी कह सुनाई। गुरुजी ध्यान से एक एक बात सुनते रहे। उन्होंने कांच के दरवाजे से अलसीराम को देखा और शोभा से बोले, हमें वो खाट देखनी है। शोभा ने प्रमोद को फ़ोन मिलाया। शोभा, कहाँ हो तुम? प्रमोद, यहीं आपके घर के बाहर ही हूँ। शोभा, खाट कहाँ है? प्रमोद, आपकी खाट आपके बैठक में ही है। शोभा, गुरुजी आ रहे हैं, उन्हें वह खाट दिखा देना, तुम वहीं रहना। प्रमोद जी यहीं हूँ मैं, आप भेज दीजिए गुरुजी को। अलसीराम गहरी गहरी सांसें ले रहा था। गुरुजी अलसीराम के घर पहुँचे और बैठक में खाट को देखा। कुछ मंत्र पढ़े और मंत्र युक्त पानी खाट पर मारा तो खाट पूरी तरीके से तिलमिला उठी। चर मर की आवाज़ से सारा घर गूंज उठा। गुरुजी बोले, प्रमोद को छोड़कर सारे लोग बाहर निकल जाएं। गुरुजी के चेले और अलसीराम ने नौकर सब बाहर निकाल दिए। अब बैठक में प्रमोद जी, खाट और गुरुजी थे। बैठक के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए थे। प्रमोद डरते हुए बोला, गुरुजी मुझे भी बाहर जाने दीजिए। गुरुजी, इस खाट ने सिर्फ तुम्हें ही नुकसान नहीं पहुंचाया है, इसलिए तुम्हारा रहना यहाँ ज़रूरी है। गुरुजी आंख बंद कर मंत्र पढ़ने प्रारंभ कर दिए। लगातार जल भी छिड़कते रहे। प्रमोद डरते हुए गुरुजी के पीछे छिप जाता है। गुरुजी और प्रमोद आंखें बंद कर लेते हैं और बंद आंखों से दिखता है कि एकदम से कमरे में प्रकाश हो जाता है और 25 साल पहले बहुत बड़ा घर दिखने लगता है। घर के आंगन में आम का पेड़ लगा हुआ है और 2 बच्चे भाग भाग कर उस पेड़ के चारों तरफ खेल रहे हैं। बच्चों के कपड़ों और घर से लग रहा है जैसे कि काफ़ी बड़े लोग हैं। तभी बड़ी बड़ी मूँछों में एक आदमी घर में आता है। उसके साथ 2 मज़दूर भी हैं। मज़दूर, ठाकुर साहब, ये पेड़ क्यों कटवाना चाहते हैं आप? ये तो आपके पिताजी ने लगवाया था। ठाकुर, मेरे पिताजी ने ही लगवाया था और आज भी मुझे लगता है कि वो इसमें ज़िंदा है, मगर मुझे यहाँ एक बड़ा सा बगीचा बनाना है, इसलिए इसे कटवा रहा हूँ। चिंता की बात नहीं है, इसकी जगह मैंने 4 पेड़ अपने खेत में लगवा दिए हैं। तभी ठाकुर साहब की पत्नी आ जाती हैं। सुनिए जी, वो जो आम के पेड़ आपने खेत में लगवाए हैं, इसी के आमों के हैं। अब इसे कटवा रहे हो तो एक सुंदर सी खाट या दरवाजे बनवा लेना, हमारे पूर्वज हमारे घर में ही रहेंगे। ठाकुर, वाह भाग्यवान, क्या बात कही है, ये बढ़िया विचार दिया तुमने। अगले चित्र में पेड़ को कटते दिखाया गया। वो 2 मज़दूर जो पेड़ काट रहे थे, उनमें से उस दिन ठाकुर के पूरे घर की रेकी उन लोगों ने कर ली थी। समझ गए थे कि इस घर में ठाकुर की पत्नी, 2 बच्चे और 2 नौकर हैं। शाम होते ही नौकर भी अपने घर चले जाते हैं। बस वो 4 लोग ही रह जाते हैं। ठाकुर का गांव में अच्छा नाम है, वो काफ़ी दयालु भी हैं। उन दोनों लोगों ने 2 दिन में पेड़ काट दिया और अगले 1 महीने में दरवाजे और एक सुंदर व मजबूत खाट का निर्माण भी हो गया। इस 1 महीने में वो ठाकुर के पूरे घर के रास्ते और दरवाजे को मजदूर जान चुके थे। काम पूरा होने के बाद ठाकुर ने उन्हें खूब पैसा दिया और आगे भी
काम पर उन्हें ही बुलाने का वादा किया, मगर वो दोनों मजदूर कुछ और ही सोच रहे थे। उसी रात वो ठाकुर के घर में तराती लेकर घुसे। जब वो छत पर थे तब ठाकुर पानी पीने रसोई में चला गया। उन दोनों मजदूरों ने सोती हुई ठाकुराइन व बच्चों पर ताबड़तोड़ वार किए। किसी को हिलने व चीखने तक का मौका न मिला। दोनों मजदूरों ने लगातार कई बार वार किए। पूरा बिस्तर मांस के लोथड़ों और खून से भर गया। दोनों ने चादर हटाकर देखा तो उसमें मृत ठाकुराइन और बच्चे ही थे। दोनों पीछे मुड़े तो पीछे ठाकुर क्रोध में खड़ा था। ठाकुर की आंख शोलों की तरह दहक रही थी। दोनों मजदूर हिम्मत कर ठाकुर पर टूट पड़े, मगर ठाकुर काफ़ी बलशाली था। उन्होंने एक झटके में दोनों को आंगन में फेंक दिया और दहाड़ता हुआ बोला, हरामखोरों, आस्तीन के सांपों, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ठाकुर ने पहले मजदूरों को हवा में उड़ाया और दीवार पर दे मारा। दूसरे के मुंह पर जोरदार मुक्का जड़ दिया। दोनों मजदूर लगभग ढेर हो गए। उसने दोनों को उठाया और फिर जमीन पर पटक दिया। दोनों दर्द से करा उठे। दोनों की छाती पर बैठकर ठाकुर ने दोनों की गर्दन दबोच ली। ठाकुर अपना आपा खो बैठा था। दोनों मजदूर छटपटाने लगे। उनकी सांसें रुकने लगी। ठाकुर पूरी तरह से उन पर हावी हो चुका था। तभी ठाकुर के सर पर पीछे से किसी ने एक जोरदार डंडा मारा और ठाकुर जमीन पर गिर गया। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे का हाल जानने के लिए इंतज़ार कीजिए इसके अगले भाग का, जिसे लेकर मैं जल्दी हाजिर होंगी। धन्यवाद।